दोस्तों नमस्कार। आज हम इंदिरापुरम और आसपास के उन तमाम जनता को और राजनीति से जुड़े हुए लोग को और व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों को ये बताना चाहेंगे कि इंदिरापुरम हैंडओवर की आवश्यकता क्यों है और इंदिरापुरम हैंडओवर कोई लेने से भाग क्यों रहा है। कोई तो कारण होगा। वो भले ही नगर निगम भाग रही है या नगर निगम के बहाने कुछ लोग अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में भाग रहे हैं। आज आप समझिए कि इंदिरापुरम है क्या। दोस्तों 1222 एकड़ में ये इंदिरापुरम का पूरा व्यवस्था, पूरा जो शहर है वो बसा हुआ है। अब आप देखिए नगर निगम का क्या काम है। जो 1860 नगर निगम के अपने एक्ट हैं, 1959 के जो ये एक्ट हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम का काम क्या है, नगर निगम को करना क्या है, नगर निगम की जिम्मेदारियां क्यों है, क्या है और नगर निगम बनाया क्यों जाता है। मूल बात में अगर समझाएं तो नगर निगम का निर्माण होता है वहां की रह रही जनता की व्यवस्थाओं को, सुख सुविधाओं को हमेशा देते रहने के लिए, उसके रख रखाव को मेंटेन करने के लिए। अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का क्या कार्य है। ऐसे उसके बहुत से मोटिव है नगर निगम के काम के, लेकिन मैंने एक लाइन में आपको बताया, बाकी इस रिपोर्ट में सम्मिलित है। अब देखिए नगर निगम का अलावा जीडीए का क्या मोटिव होता है। जीडीए का काम होता है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट एंड कंट्रोल एज पर द मास्टर प्लान, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड मैनेजमेंट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसका काम निर्माण करना है, इसका काम मेंटेन करना नहीं है। अब इंदिरापुरम बसा। इंदिरापुरम बसने के बाद आज की आबादी यहां 4.5 लाख हो गई। वोटर यहां पर 1,72,000 हो गए। और सचेत करने की बात है, ये वोटर पार्षद भी चुनते हैं, ये वोटर मेयर भी चुनते हैं, यही वोटर विधायक भी चुनते हैं और यही वोटर सांसद भी चुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं इस बात को समझाने में असमर्थ हो रहा हूं कि आप विरोध मत करो। ध्यान रखो कि यहां की जनता आपकी जनता है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं अपने विधायक सुनील शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे के ऊपर अपने विचार दिए। 1983 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ। उस गवर्नमेंट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि जहां से आप टैक्स कलेक्शन करते हो वहां पे आपको वो हैंडओवर माना जाएगा। अब यहां से आप आगे आइए। अब आप देखिए इंदिरापुरम हैंडओवर क्या है इसमें, इसको जरा नजदीक कीजिए। 1222 एकड़। सबसे पहला चीज है सड़क। सड़क कितना है? सड़क का है 60.09 किलोमीटर। और आप ये देखेंगे कि इसमें जोनल रोड कितने, ये इंटरनल रोड है। जोनल रोड कितने हैं? 32 किलोमीटर। ड्रेन का लेंथ कितना है? 180 किलोमीटर। सीवर का लेंथ कितना है? 89 किलोमीटर। वाटर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 87 किलोमीटर। 24 सबमर्सिबल पंप लगे हैं, 8 ओवरहेड टैंक हैं, 7 न्यू पंप हैं। यहां पे 97 पार्क हैं। यहां पे 4 ग्रीन एरिया है, एक विशेष बड़ा एरिया है। यहां पे तकरीबन 32 सेंट्रल वर्ज हैं। स्ट्रीट लाइट पाइए, यहां 2080 स्ट्रीट लाइट है। यहां एक क्या कहते हैं 485-95 किलोवाट का पावर कंजम्पशन है स्ट्रीट लाइट का। होल इंदिरापुरम की लंबाई चौड़ाई 1222 एकड़ में फैला हुआ है। 94 किलोमीटर का यहां फुटपाथ है। अगर मैक्सिमम खर्चा इसके ऊपर अगर मैं जोड़ता हूं तो ये देखिए एक्सपेंडिचर अभी वर्तमान में 23 करोड़ हो रहा है। मैक्सिमम हम मान के चलते ये 26 करोड़ तक होगा। अब आप आगे देखिए, ये सब बिल हैं जो अभी तक वो खर्च हुए हैं, जो जीडीए खर्च करती है वो बिल हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये वो बिल हैं जिस बिल के आधार पर आप कह सकते हैं कि खर्च कितना हो रहा है। अब आप आगे आइए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कुल यूनिट जो इंदिरापुरम के अंदर है वो 70 से 72,000 के करीब है। नगर निगम 50,000 से 52,000 यूनिट से पैसे लेती है, 20,000 अभी भी बकाया है। अब आप देखिए नगर निगम का टारगेट होता है 21 से 22 करोड़ के बीच में हाउस टैक्स को कलेक्शन करना। 20 करोड़ के आसपास इस वर्ष इनको 18 से 20 करोड़ के बीच में मिला है। खर्च है मामूली से मामूली 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़। अब आइए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कितना कलेक्शन करती है इंदिरापुरम की जनता से। गाजियाबाद का विकास प्राधिकरण
इस इंदिरापुरम की जनता से 21 करोड़ 40 लाख रुपया कलेक्शन करती है। आप हर साल 20 से 25 करोड़ का मुनाफा, 30 करोड़ का मुनाफा यहां से ले रहे हैं और उसके बावजूद भी यहां के जनता के साथ आप अन्याय करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हैंडओवर प्रोसेस पे बात होगी, देखिए 9/12/2009 से हैंडओवर की बातें शुरू हो गई। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7, 8, 9, आगे बढ़ते चलिए। निरंतर मीटिंग पर मीटिंग चलता रहा। हल क्या निकला? कमेटी बनाओ, कमेटी जांच करेगी, मामला टल गया। इंदिरापुरम की जनता से किसी नेता, किसी भी इस तरह के व्यक्ति को लगाव नहीं है। मैं ये खुल के कहना चाहता हूं। यहां पर जीडीए इसलिए नहीं देना चाहती है कि निचले अधिकारी को दोहन का मौका मिलता है, और नगर निगम इसलिए लेना नहीं चाहती है कि 30 करोड़ रुपया बैठे बैठे उसको इंदिरापुरम से उड़ाई हो रहा, तो वो क्यों करने जाए इस काम को। अब आप आगे आइए। एक बैठक इनकी हुई 24/4/2023 को, जो एक फ्रूटफुल बैठक हुई। उस बैठक में एक हिसाब बना कि हम पार्क ले लेंगे 9 करोड़ दे देना, हम ये ले लेंगे 10 करोड़ दे देना। ये पूरा हिसाब इसमें लिखा हुआ है। जीडीए तैयार भी होगी जी। अब नगर निगम कहती है जितने नाले बने हैं उनको सीमेंटेड बना के दो। अरे पूरे क्या गाजियाबाद में आपने सीमेंटेड नाले में काम कर रहे हो? जो लेआउट में उसमें पास हुआ होगा मैप में वही होगा। कभी नगर निगम ये नहीं कहती कि तुम हमको बना के दो, हम हैंडओवर लेंगे और थर्ड पार्टी मेडिएशन करेगा। कभी नहीं कहती। उनका कांटा टिका हुआ 200 करोड़, 250 करोड़, और यहां जाके नगर निगम टिकी हुई है कि उनको पैसा चाहिए। मैं आज अगर इनके विषय में एक ही चीज बचा है, कोई चीज हैंडओवर के लिए, जो बात जहां अटक रही है तो ड्रेन लाइन पर अटक रही है। इस मुद्दे पर अधिकारियों को बैठना है, इस मुद्दे पर शासन को आपस में बैठना है और इसको तय करना है। 4.5 लाख जनता के साथ न्याय करना है। जब आप जनता से शुल्क ले रहे हैं तो विकास शुल्क से वंचित नहीं रख सकते हैं। मैं आज जितने भी लोग जिस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि 4.5 लाख जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। वो जनता की संस्था है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। अन्याय नहीं, न्याय ढूंढिए। जय हिंद, जय भारत।